हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 12th का जो हमने चैप्टर में थर्ड स्टार्ट किया था जिसका नाम मैट्रिसेस है। उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के हमने स्टूडेंट 1 से लेकर 6 से क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन हम 7th करेंगे। तो 7th का स्टूडेंट आपको पूछा गया है यूजिंग एलिमेंट्री इक्वेशन फाइंड करना आपको ए इनवर्स। तो जैसे आपने फर्स्ट से लेकर 6 तक किए वैसे ही क्वेश्चन है। तो एक बार ये देख लीजिए क्या है। 7th क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एक मैट्रिक्स ये दिया 3 1 5 2। तो अगर आपको यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैं एक बार लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको फाइंड करना होगा इनवर्स, या एलिमेंट्री बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, फाइंड इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे मैंने आपको ऑपरेशन बताए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और 3 एलिमेंट्री आपके रो ऑपरेशन होते हैं और 3 आपके एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू आई ए आपको रखना है। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो हमने हर एक क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है। तो आपको ए मैट्रिक्स पता है कितना है, 3 1 5 2 है, और आपका आई मैट्रिक्स 1 0 0 1 है और ए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो ये ए मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आई बनाना है। कैसे बनाना है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे यहाँ पे भी चेंज होगा तो ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे करना, मैंने ट्रिक बताया था कि अगर ये 3 है तो आप इधर 1 बनाएंगे, इधर 0 बनाएंगे, इधर 1 फिर इधर 0 बनाएंगे, ये ट्रिक था। तो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, देखिए पहले मुझे इधर 1 बनाना है तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसे इंटरचेंज कर लिया तो आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अच्छे से आ जाते हैं। तो अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया है, R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज वाला सिंबल होता है, R1 इंटरचेंज R2 करा है। तो जब मैंने इंटरचेंज किया तो स्टूडेंट ये फर्स्ट रो जो है ऊपर आ जाएगी और सेकंड रो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था जो काम आप लेफ्ट साइड करोगे वो राइट साइड भी करना है। तो इधर क्या करेंगे बता सकते हैं, ये 0 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 1 0 नीचे आ जाएगा। तो ये आपको लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 5 है, ये 5 अगर आपको यहाँ पे 1 लाना है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ पे -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद इसे -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस बना सकते हैं। तो कैसे किया मैंने देख लीजिएगा। R1 को मुझे चेंज करना है ना, तो R1 चेंजेस R1 -2 टाइम R2 मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये R1 -2 टाइम R2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो R1 कितना स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं, R1 आपका 5 है, और फिर आपने माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट 3 है। तो 2 3 का 6 होता है, और 5 - 6 करेंगे तो कितना आता है आपका, -1 आता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट R1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 है, और माइनस लिखना है, और इसके पहले 2 लिखेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के R2 का 1 है। तो 2 - 2 करेंगे कितना आता है, 0 आता है। और ऐसे ही आपने जो काम लेफ्ट साइड करना है वो राइट साइड भी करना है। तो 0 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 1 है। तो 0 - 2 करेंगे, -2 आता है। ऐसे स्टूडेंट R1 का सेकंड एलिमेंट 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट आपका 0 है। तो आप देख सकते हैं कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखें एक बार, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका -1 बचा है, देख लीजिएगा, जब सॉल्व किया फिर 0, और ये अगर R1 लिखा है तो R1 ही चेंज होगा, तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 3 1 आएगा, सी सेम। और इधर जो आपने चेंज करा है वो कितना है, -2 है और 1 है, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम लिखेंगे, ये आ गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको पहले 1 बनाना था, तो 1 के लिए आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आप क्या करें, R1 है नहीं, R1 जो रो है उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 0। R2 में कोई चेंज नहीं आएगी तो ये 3 1 आपको वैसे ही लिखना है। जो काम आप लेफ्ट साइड किया स्टूडेंट वो आप राइट साइड भी करेंगे। तो यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये अगर प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो को -1 से। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 0 सेम लिखना है आपको। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करें, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे 1 बनाना है और फिर यहाँ पे 0 बनाना है। तो ये यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, आपको खुद ही दिख रहा है, ये R2 रो है ना, R2 रो है, और अगर आप R1 रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो R2 चेंजेस R2 -3 टाइम R1 लिख सकते हैं आप। तो देखिए कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। 3 लिखना आपने, और फिर माइनस लिखना है, और फिर 3, और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 का एलिमेंट 1 है तो 3 - 0 आता है। अब देखिए R2 का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस लिखना है, और फिर 3 लिखना है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका
R1 है उसका एलिमेंट 0 है, तो सॉल्व करके 1 नहीं आ रहा है। तो जो काम लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपका ये आंसर कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, R2 का एलिमेंट कितना है, 1 है, और फिर आपको माइनस लिखना है और फिर 3 लिखना है, और R1 के R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो R1 का एलिमेंट है वो 2 है, वो लिखना है। तो 3 2 का 6 और 1 में से 6 निकालेंगे -5 आता है। ऐसे स्टूडेंट ये आप रफ वर्क है, ये आप इधर करेंगे, रफ साइड करेंगे। तो आपने 0 लिखना है और माइनस लिखना है, फिर 3 लिखना है, और R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो R1 का एलिमेंट है -1 वो लिखेंगे, वो सॉल्व के 3 आ रहा है। तो एक बार लिख देते हैं कितना है, आपको क्लियरली दिख रहा है। 1 0 0 1 आ गया है, और 2 -1 आ गया है, और -3, और आपका -5 -3 है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट R2 लिखा है तो R2 ही चेंज होगा, है ना। तो R2 चेंज हुआ है, -5 3, और बाकी सेम रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 1 0 0 1 बन गया, आपको यही बनाना था। अगर ये बन जाता है तो A के साथ ये जो आपका 2 -1 -5 ये 3 ये आपका A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स आपका आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 7 अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन 8 देख लें स्टूडेंट। क्वेश्चन 8 क्या है, 8th भी इसके ऐसा है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो 8th में देखिए ये मैंने लिखा है A इनवर्स आपका जो निकला था 2 -1 -5 3, ये आपका इनवर्स था। क्वेश्चन 8 इसके ऐसे स्टूडेंट लेट A आपको दिया 4 5 3 4 दिया है, और A हमने क्या रख लिया, A रख लिया है। ये मैंने बताया था ना, जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको ऐसे ही लेट करना है। A आप बता सकते हैं कितना है, 4 है, 5 3 4 है, ठीक है। और I की जगह पे I मैंने बताया था ना, हर बार आपको I कौन सा लेट करना है, जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन होगा, तो 1 0 0 1 आ जाएगा, और ये आपको लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैंने बताया ट्रिक, यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, कितना आसान है। तो आप कैसे बना सकते हैं 1 यहाँ पे, अगर आप क्या करें, R1 चेंजेस R1 -R2 करें, 4 -3 करें तो 1 होता है, 5 -4 करें 1 होता है। कितना इजी था ये। 1 -0 1 होता है, और 0 -1 -1 होता है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर R1 लिखा है तो R1 ही चेंज होगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये 3 4 वैसे ही लिखने हैं, और 0 1 यहाँ पे सेम लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे 1 बना दिया, उसके बाद दूसरा काम आपको यहाँ पे 0 बनाना है। 0 कैसे बना सकते हैं बताएं, ये कौन सा रो है, R2 रो है। R2 चेंज, अगर आप R1 का ये एलिमेंट जो 1 है, इसे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस करें तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो R2 चेंजेस R2 -3 टाइम R1 लिखते हैं। मैंने इधर इसका सॉल्व भी किया, आप देख लीजिएगा एक बार। स्टूडेंट R2 का एलिमेंट आपका दिख रहा है 3 है, माइनस लिखना है, फिर 3, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, तो 3 -3 0 होगा। फिर स्टूडेंट ऐसे ही R2 का जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 है, माइनस लिखना है, और फिर 3, और R2 जो है यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो R1 का एलिमेंट है वो कितना स्टूडेंट 1 है, तो 4 -3 करेंगे 1, तो ये 1, यहाँ पे दोनों काम हो गए, 0 भी बन गया और 1 भी बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट। ये ऐसे स्टूडेंट आपने जो काम लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना, अगर नहीं करते हो तो ये आपका आंसर होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने 0 लिखना है, ठीक है, 0 R2 का एलिमेंट 0 है, माइनस लिखना है, फिर 3, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आपका R2 का सेकंड एलिमेंट 1 है, माइनस लिखना है, 3, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का जो एलिमेंट है -1 है, तो माइनस में प्लस होगा, ये 3 और 1 जोड़ेंगे 4 आया। तो लिखें एक बार कितना आया बताएं, ये 1 1 आ गया स्टूडेंट, क्योंकि R2 लिखा, R2 चेंज होगा, दोनों साइड पे R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। R2 क्या चेंज हो बताएं, 3 की जगह पे 0 आ गया, 4 की जगह 1, ये मैंने इधर सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा चेंज, -3 आएगा, 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले काम था 1 बनाना, 0 फिर 1, है ना, और इसके बाद लास्ट यहाँ पे 0, तो 0 डायरेक्टली बन रहा है, 1 -1 कर दो। तो किसे चेंज करना है, R1 चेंज करना है, तो R1 लिखें, R1 चेंजेस R1 -R2। तो देखिए 1 -0 थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 1 ही रहता है, 1 -1 0। अच्छा इधर भी करें, 1 + 3 4 होगा, -1 और आपका -4 -5 होगा। R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो -3 4 आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको A लिखना है। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था, अगर आपका इधर 1 0 0 1 बन जाता है, तो A के साथ जो आपका वैल्यू होगा 4 -5 -3 4, ये आपका A इनवर्स कहलाता है। तो ये इसका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन ऑफ 8th आपको अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 9th देखें क्या स्टूडेंट, है काफी इजी है ये भी, इसके जैसा है बिल्कुल। हम एक मैट्रिक्स ए दिया है 3 10 2 7, और A आपको मैंने बताया था हर बार I ही लेना है। तो जो आपका A है स्टूडेंट वो कितना है, 3 है, 10 है, 2 है और 7 है, ठीक है। तो ये आपका 3 10 2 7 है, और 1 0 0 1 है, और ये आपका A है स्टूडेंट A। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम मैंने बताया था, यहाँ पे 1 बनाइए, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0। तो यहाँ पे 1 कैसे देखिए कितना आसान है, 3 में से 2 निकाल दो। तो R1 चेंजेस करना है, तो R1 चेंजेस R1 -R2 कर दो। तो 3 -2 करेंगे 1 आता है, और 10 में 7 निकालेंगे 3 आता है, और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बताया था। जो काम लेफ्ट साइड करना है वो राइट साइड भी करना है। तो 1 -0 1, 0 -1 -1, ठीक है, और ये 0 1 आपका कैसे आएगा, ये आपको इधर लिखना है।
स्टूडेंट सबसे पहले काम था 1 बनाना, दूसरा काम आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 कैसे बना सकते हैं, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ माइनस कर दो। चेंज किसको करना है, R2 को। R2 चेंजेस R2 माइनस 2 टाइम R1 लिखना है। तो आप मुझे बताएं कैसे लिखेंगे। मैंने इधर सॉल्व किया, आप देख लीजिएगा एक बार। R2 को स्टूडेंट एलिमेंट कितने बताएं, 2 है। फिर आपको माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। R2 का सेकंड एलिमेंट देख लीजिए कितना है, 7 है। 7 लिखेंगे, फिर आपको माइनस लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 3 है। तो 2 3 का 6, 7 माइनस 6 1 आता है। ठीक है। जो काम स्टूडेंट आप लेफ्ट साइड करो वो राइट साइड भी करना है। तो देखिएगा R2 का एलिमेंट कितना है, 0 है, माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, तो माइनस 2 आता है। फिर आगे स्टूडेंट R2 का सेकंड एलिमेंट आपका 1 है, माइनस लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट -1 है, तो -1 प्लस होगा, तो 1 प्लस 2 जोड़ेंगे 3 आ जाता है। तो एक बार लिख लीजिए स्टूडेंट, अगर R2 लिखा है तो R2 ही चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 3 ऐसे लिखना है, इधर भी 1 -1 ऐसे लिखना है। R2 चेंज हुआ, 2 की जगह पे 0 आएगा, और 7 की जगह पे 1 आया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट R2 यहाँ पे जो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये कितना है आपका निकला है, ये -2 आया है, और ये 1 की जगह पे आपको 3 लिखना है। ठीक है, ये काफी आसान था। अब स्टूडेंट आपने पहले 1 बनाया, फिर 0, फिर 1, उसके बाद आपको यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 के लिए क्या कर सकते हैं बताएं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद माइनस कर दो। तो R1 चेंज करना है, तो R1 लिखोगे, R1 चेंजेस R1 माइनस 3 टाइम आपको R2 लिखना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना आ गया स्टूडेंट आपका, ये मैंने इधर लिखा भी है। R1 का एलिमेंट कितना है, 1 माइनस 3, और R2 का एलिमेंट 0 है, तो 1 माइनस 0 आपका 1 ही रहेगा। R1 का सेकंड एलिमेंट आपका 3 है, और माइनस लिखना है, और 3, और इसके कारस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 1 है, तो ये 0 ही आता है। आप चेक कर लीजिएगा। जो काम आपने स्टूडेंट लेफ्ट साइड करना है वो राइट साइड भी करना है, क्यों, क्योंकि ये आपका आंसर होता है। तो स्टूडेंट कैसे करें बताएं, पहले R1 का एलिमेंट 1 है, माइनस लिखना है, फिर 3, और इसके कारस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट -2 है। तो सॉल्व करेंगे, कितना आता है, माइनस में प्लस होगा, 3 2 का 6 प्लस 1 7 होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, R1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका -1 है, माइनस, और आपको 3 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट कितना है, 3 है। 3 3 का कितना हो गया, 9, तो ये माइनस का 9, -1 -10 आता है। तो एक बार लिख लीजिएगा, 1 0 आएगा, ये चेंज नहीं होगा, तो 0 1 लिखेंगे, तो 1 की जगह पे 7 आया, -1 की जगह पे -10, और यहाँ पे -2 3 आ गया। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको लेफ्ट साइड पे 1 0 0 1 बन जाता है, तो ए के साथ जो ये वैल्यू मैंने लिखा ना, ये मैट्रिक्स 7 -10 -2 3, यही आपका ए इनवर्स होगा। तो ये आपका आंसर स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन 9 पे आपको अच्छे समझ आया होगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन 10 देख लीजिएगा। 10 भी काफी इजी है, 10th क्वेश्चन इसके जैसा ही है। 10th में स्टूडेंट एक मैट्रिक्स ए दिया है, 3 -1 -4 2, और आपको यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है बताएं, हर बार यही करते आ रहे हैं ना, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है। तो ए कितना है, 3 -1 -4 2, ये लिख दिया। आई मैंने बताया जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स को वही आई लेना है, 1 0 0 1 आ गया, और ये वाला ये आपको ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 लाना है, मैंने बताया ना, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर दो। 3 -4 -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे प्लस का 1 बना सकते हैं। तो चेंज किसको करना है, R1 को। तो R1 चेंजेस R1 प्लस R2 कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका -1 आ गया, और -1 प्लस 2 करेंगे तो 1 आता है। 1 प्लस 0 1 ही आता है, 0 प्लस अगर 1 करेंगे तो 1 आता है। ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो -4 2 आपको ऐसे ही लिखना है, और 0 1 आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको इधर 1 बनाना है ना, तो ये माइनस से, अगर मैं -1 से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो R1 को चेंज करना है, तो R1 चेंजेस -1 R1 लिखूंगा। तो मुझे बता सकते हैं क्या चेंजेस होगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट, जब मैं रो फर्स्ट को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, तो ये -4 2 वैसे ही लिखना है। जो काम स्टूडेंट लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है। तो क्या करेंगे बताएं, R1 ये रो है ना, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 0 1 आएगा। ठीक है। सबसे पहले काम स्टूडेंट आपने इधर 1 बनाना बना लिया है, उसके बाद आपको स्टूडेंट यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 के लिए क्या कर सकते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ऐड कर दो, है ना। तो चेंज किसको करना है, R2 को। R2 चेंजेस R2 प्लस 4 टाइम आप R1 लिख सकते हैं। तो मुझे बताया, मैंने इधर स्टूडेंट ये सॉल्व भी किया, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। R2 का एलिमेंट कितना है, -4 है। ठीक है। प्लस फिर 4 लिखना है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, तो -4 प्लस 4 0 होता है। आप इस साइड देख लीजिएगा, R2 के जो सेकंड एलिमेंट है स्टूडेंट वो कितना है, 2 है, और फिर प्लस लिखना है, और फिर 4 लिखना है, और आपको पता है R2
कि कारस्पॉन्डिंग जो R1 का एलिमेंट है वो -1 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 4 + 2 -2 आता है। ऐसे स्टूडेंट जो काम आपने लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है। R2 का एलिमेंट कितना बताएं, 0 है, ठीक है। फिर प्लस लिखना है और फिर आपको 4 लिखना है और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट -1 है। तो आप जब सॉल्व करेंगे इसे कितना आता है, ये -4 आता है। तो फिर आगे स्टूडेंट R2 का सेकंड एलिमेंट 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखना है, फिर 4 और 1 के कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट -1 है ना, रो वाइज चलना है तो ऐसे चलेंगे। तो ये अब जब सॉल्व करेंगे 1 -4 -3 होता है। तो एक बार लिख लीजिएगा, R2 लिखा है तो R2 ही चेंज होगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 1 लिखना है, -1 -1 -1 लिखना है। तो R2 चेंज हुआ, -4 की जगह पे क्या आएगा 0, 2 की जगह पे क्या है -2 लिखेंगे, ठीक है। 0 की जगह पे -4, 1 की जगह पे -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 लाना है। तो आप देखिए ये -2 है, तो अगर मैं इसे -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं किसे, R2 को, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। कितना आसान है। तो R2 लिखा तो R2 ही चेंज होगा ना, तो R1 में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो 1 -1 -1 -1 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो R2 में देखिए चेंज जाएगा, जीरो को जब मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही रहेगा, ठीक है। -2 को देखिएगा, -2 को जब मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कट होके ये माइनस में प्लस आता है तो 1 आता है, तो ये 1 आ गया, क्लियर है। फिर देखिएगा -4 को जब मैं -1/2 से करूंगा तो ये कट होके 2 आएगा और -1 प्लस हुआ तो 2 आ गया, ठीक है। अब -3 को जब मैं -1/2 से करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो -1 प्लस होगा तो 3/2 ही आता है। तो ये आपका ए आ गया, ठीक है। कितना इजी था ये। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 1 बनाया, 0, फिर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बनाना और आपका आंसर आ जाता है। कितना आसान है ये। अब इतना प्रैक्टिस तो हो ही गया होगा आपको। तो मुझे बताएं स्टूडेंट कैसे करेंगे। ये आपका R1 है, ये आपका R1 है। तो आप मुझे बताएं, अगर R1 + R2 कर दे तो यहाँ पे 0 आता है। कितना आसान है। तो R1 चेंजेस R1 + R2 कर लीजिएगा। तो 1 + 0 1 होगा और -1 + 1 आपका 0 होता है। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R1 लिखा है, तो ये 0 1 आपको सेम ही लिखना है। अब इधर वाला स्टूडेंट मैंने सॉल्व किया है, आप चेक कर लीजिएगा। पहले R1 का एलिमेंट कितना है, राइट साइड में -1 और प्लस, और इसके कारस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 2 है, तो -1 + 2 कितना होता है 1 आता है, ठीक है। और फिर आप चेक करें R1 का सेकंड एलिमेंट कितना है -1 प्लस इसके कारस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 3/2 है। तो आप जब इसे सॉल्व करते हैं ये आपका -2 + 3 / 2 कितना आता है चेक कर लीजिएगा, ये आपका 1/2 आता है। तो 1/2 लिखा है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 2 3/2 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपका लेफ्ट साइड पे 1 0 0 1 बन गया तो ए के साथ जो 1 1/2 2 3/2 ये आपका ए इनवर्स होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 10th भी अच्छे से समझ आया होगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। 11th में स्टूडेंट लेट एक हमें मैट्रिक्स दिया है 2 -6 1 -2, ठीक है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैंने बताया था ना हर बार A = IA ही आपको रखना है। A कितना बताएं 2 -6 1 -2 ये आपका A है और I आपको पता है 1 0 0 1 आपका I है और यहाँ पे आप A लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपको 1 लाना है। तो 1 कैसे ला सकते हैं मुझे बताएं, कितना आसान है। यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं, R1 - R2 कर लो, क्योंकि 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है। तो R1 - R2 करना है ना, कितना आसान है। पहले यहाँ पे 1 लाइन, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। तो R1 को चेंज करना है तो R1 - R2 लिखें, पहले R1 ही लिखेंगे। तो ये कितना आसान है। 2 -1 1 होता है, -6 और +2 देख लीजिए ध्यान से, -6 +2, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाता है। -6 + 2 करेंगे तो यहाँ पे -4 आता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 - 0 1 रहेगा, 0 -1 -1। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो ये 0 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 -2 आएगा, ठीक है। सबसे पहले काम स्टूडेंट आपने यहाँ पे 1 बनाया, दूसरा काम यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं, ये R2 रो है ना आपका, देख लीजिएगा ये R2 रो है। तो आप चेक करें R2 - R1 कर लो, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो R2 चेंजेस R2 - R1 करें, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 -4 आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 + 4 देख लीजिएगा, -1 प्लस हो जाता है। मैं आपको इधर बताता हूँ, -2 माइनस लिखना है और R1 का एलिमेंट -4 है, तो -1 प्लस हो जाता है नहीं, तो -2 + 4 2 आएगा, ठीक है। जो काम लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है। तो देखिएगा R2 का एलिमेंट कितना है 0 -1, तो आपको पता है -1 आएगा। फिर 1 + 1 2 आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 - 1 आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे A आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपका सबसे पहले काम था 1 फिर 0 फिर यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 के लिए आप इसे 2 से
जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R2 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया, R2 लिखा है तो R2 ही चेंज होगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 1 -4 वैसे ही लिख दिया। R2 में क्या चेंज है बताएं, 0 और 1। जो काम लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है, ठीक है, ये स्टेप आपको भूलना नहीं है स्टूडेंट। तो आपको R1 देखिए यहाँ पे भी R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो 1 -1 लिखना है। R2 में चेंजेस आएगा तो जब मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/2 हो जाएगा। जब मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कट होके 1 आएगा। कितना आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने 1 बनाया, 0 बनाया, 1, और यहाँ पे अब 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं आप चेक करें। ये -4 है ना आपका, अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ऐड कर दो तो 0 बन जाता है। तो चेंज किसको करना है, R1 को, R1 लिखेंगे, R1 चेंजेस R1 लिखना है आपको, ठीक है, प्लस 4 इंटू R2 लिखेंगे। तो 4 इंटू R2 लिखा स्टूडेंट, चेक कर लीजिए कैसे करेंगे। मैंने इधर ये सॉल्व भी किया, आप देख लीजिएगा एक बार ये। पहले R1 का एलिमेंट कितना है, 1 है, प्लस फिर 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 0 है, सॉल्व करके 1 नहीं आता है, चेक कर लें, ठीक है। R1 का एलिमेंट कितना है, सेकंड एलिमेंट R1 का -4, फिर प्लस, फिर हमने 4 लिखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 1 है। तो ये लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड भी चेक कर लीजिएगा। राइट साइड क्या है, आपको R1 का एलिमेंट 1 है, फिर प्लस लिखना है, फिर आपको 4 लिखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट कितना है, -1/2 है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आपका ये कितना आता है, -1 आता है। फिर देखिएगा R1 का सेकेंड एलिमेंट कितना है, -1 प्लस 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 1 है, तो ये आपका 3 आ गया। तो एक बार लिख लीजिएगा 1 0 0 1 और यहाँ पे जो आया आपका 1 की जगह पे -1 आया है और यहाँ पे -1 की जगह पे 3 आया है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो -1/2 1 आपका आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आपका लेफ्ट साइड पे 1 0 0 1 बन जाता है तो ए के साथ जो होगा वही आपका ए इनवर्स कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 11 फिर से समझ आया होगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा। 12 काफी आसान है। 12 में क्या स्टूडेंट, आपको एक मैट्रिक्स है 6 -3 -2 1, एक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन 12 देखिए स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स दिया आपको 6 -3 -2 1। तो मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू आई, ए आपको लेना है। तो ए आपका मैट्रिक्स है 6 -3 -2 1 है और आई आपको हर बार लेट करना है 1 0 0 1 और आपको ए ये ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट मैंने बताया था सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 बनाना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कि स्टूडेंट सबसे पहले R1 चेंजेस R1 प्लस 3 टाइम R2 करा है। तो मैंने देखिएगा आप कुछ भी कर ले स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने R1 चेंजेस R1 प्लस 3 टाइम R2 करा है। तो देखिए स्टूडेंट जब मैंने ऐसा किया तो R1 का एलिमेंट 6 था और प्लस लिखना है, फिर 3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट -2 था। तो स्टूडेंट जब मैंने इसे सॉल्व किया यहाँ पे 0, बट मुझे 1 बनाना था, यहाँ पे 0 बन रहा है। तो इसके आगे देखिए -3 और +3 और R2 का एलिमेंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 0 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 3 इंटू 0 करेंगे तो 1 ही आता है, तो 0 + 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आता है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 0 1 वैसे ही हमने लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट मैंने एक चीज बताई थी जब मैं आपको एलिमेंट्री क्वेश्चन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अगर मैंने एक नोट में लिखाया था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, ठीक है, अगर आप ये एलिमेंट्री क्वेश्चन लगा रहे हो और अगर आपके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, उस केस में मैंने बताया था ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो आपका रो फर्स्ट है, ठीक है, रो फर्स्ट, सिंस देयर आर ऑल जीरोस इन द फर्स्ट रो ऑफ द लेफ्ट हैंड वाली साइड देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में, तो उस केस में मैंने बोला था ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ही 0 हो गए क्योंकि मुझे इधर 1 0 0 1 बनाना होता है, ठीक है, 1 0 1 0 बनाना होता है। तो यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आप सेकंड का भी चेक कर सकते हैं, सेकंड के भी 0 आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले फर्स्ट का किया है। तो उस केस में स्टूडेंट जो होगा आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 13 देख लीजिएगा। 13th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 13th में हमें एक मैट्रिक्स दिया ए 2 -3 -1 2, ठीक है। आपको क्या करना है, हर बार ए इक्वल टू आई ए ही लेट करना है, बताया है। तो ए मैट्रिक्स आपका 2 है और -3 -1 2 है, ठीक है। आई आपको लेट करना हर बार 1 0 0 1 और यहाँ पे ए आ गया। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, सबसे पहले काम आपको इधर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 बनाना है, ठीक है, ये ट्रिक है आपका। फिर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको 1 लाना है तो देखिएगा 2 + 2 -1 कर ले, है ना, मतलब R1 चेंज करना है, R1 चेंजेस R1 लिखेंगे, चेंजेस R1 प्लस R2 कर लें। तो देखिएगा 2 -1 करेंगे तो 1 आता है, -3 + 2 करेंगे -1 आता है। जो काम आपने लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है, तो 1 + 0 1 ही होगा, 0 + 1 1 होगा। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1, और लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, -1 2 आपको वैसे ही लिखना है।
स्टूडेंट अगर आपने इधर 1 बना लिया है तो उसके बाद आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं बताएं। 0 के लिए आप क्या करें मुझे बताएं। आप क्या करें -1 + 1, मतलब R2 को चेंज करना है, R2 + R1 कर लो। तो R2 + R1 कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो -1 + 1 0, 2 -1 1। जो काम लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इतना प्रैक्टिस तो है आपका। तो 0 + 1 बताएं कितना होता है 1, 1 + 1 2। ठीक है, आपने स्टूडेंट यहाँ पे 1 बना लिया है, 0 बना लिया है, 1 बना लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको 0 बनाना है। तो देखिएगा R1 + R2 कर लो। तो R1 चेंज करना है, R1 चेंजेस R1 + R2। ठीक है, तो 1 + 0 1 होगा, -1 + 1 0। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर R1 लिखा है तो 0 1 वैसे लिखेंगे। अच्छा फिर बताएं यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 2 3, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 2 आपको वैसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट अगर आपको मैंने बताया कि लेफ्ट साइड पे अगर 1 0 1 0 1 जाता है तो उस केस में जो ए के साथ मैट्रिक्स है 2 3 1 2, यही आपका इनवर्स होगा। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 13 का आपको अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 देख लीजिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 14 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है। लेट एक मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 4 2, तो हमें ए = आई ए ही लेना है, मैंने बताया हर बार। तो ए मैट्रिक्स कितना है 2 1 4 2, आई हर बार जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन हो वही लेते हैं, 1 0 0 1, और ए लिखना है। तो स्टूडेंट आप क्या करें, यहाँ पे मुझे बताएं सच वाले 1 बनाना है, फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट R2 को चेंज कर लिया, आप R1 को भी कर सकते थे। R2 चेंजेस R2 -2 टाइम R1 लिख दिया मैंने। तो देखिए मैंने ऐसे लिखा स्टूडेंट R2 का एलिमेंट 4 था -2, और इसके कारण R1 का एलिमेंट भी 2 है, तो सॉल्व किए 0 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट 2 R2 का सेकंड एलिमेंट -2 × R1 का एलिमेंट 1 है, तो ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दोनों ही एलिमेंट 0 हो गए सेकंड रो के। लेफ्ट हैंड साइड पे आप चेक करें, ये आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेफ्ट साइड पे दोनों ही एलिमेंट 0 है। लेफ्ट हैंड साइड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 0। उस केस में जो आपका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके आगे आप सॉल्व भी नहीं करोगे, क्वेश्चन को यहीं पे रोकना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप क्वेश्चन 14 का आपको अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट इस वीडियो का मैं PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।